यहाँ से सारे ट्रक और बस सब कुछ जा रही है। देखते हैं मुझे लिफ्ट मिलती है कि नहीं यहाँ पर। तो गाइस फाइनली मुझे फर्स्ट लिफ्ट मिल गई है। ऊपर से कब दिल गिर भी रहा था, पत्थर वगैरह। एक पल के लिए तो मैं डर गया था। करीब यहाँ पर लिफ्ट मांगते मांगते आधा घंटा हो गया है, पर अभी तक मुझे लिफ्ट नहीं मिली। मैं पोखरा पहुँच गया हूँ, पर जो यहाँ पर आने की मेरी हिचहाइकिंग की कहानी थी उसमें थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने इंडिया और नेपाल की बॉर्डर क्रॉस की और मैं बुटवल तक पहुंचा था। अब यहाँ से आगे पोखरा मुझे हिचहाइकिंग करते करते जाना है और ये हिचहाइकिंग मेरी फ़र्स्ट हिचहाइकिंग होगी और नेपाल में भी ये मेरी फ़र्स्ट हिचहाइकिंग है। सो देखते हो अभी एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और मैंने सुना है कि यहाँ पर नेपाल में हिचहाइकिंग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो सारे रास्ते हैं वो सारे रास्ते हिली रास्ते हैं और हाईवे बहुत कम है यहाँ पर, और लिफ्ट भी यहाँ बहुत कम मिलती है। तो देखते हैं अभी यहाँ पर मैं जा रहा हूँ पोखरा के हिल वाले रास्ते पे आगे और यहाँ से सारे ट्रक और बस सब कुछ जा रही है। देखते हैं मुझे लिफ्ट मिलती है कि नहीं यहाँ पर। अभी स्टार्ट करा हुई हिचहाइकिंग और वेटिंग फॉर सम कार या ट्रक। तो नहीं रहा अभी, मुश्किल है थोड़ा नेपाल में, क्योंकि यहाँ रास्ते आजू बाजू रोकने की जगह भी नहीं है ट्रक। इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कि आगे से कोई रोक सके। कहाँ तक जाओगे आप? पोखरा तक? नहीं, मतलब आगे कितने किलोमीटर तक जाओगे? हम जाएंगे आगे 30 किलोमीटर। मैं आ सकता हूँ साथ में? कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से हूँ, सूरत से। अभी कहाँ चले? मैं पोखरा तक जा रहा हूँ। अकेले? हाँ। तो गाइस फाइनली मुझे फर्स्ट लिफ्ट मिल गई है होंडा पे 30 किलोमीटर के लिए। Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. वो भैया ने मुझे फर्स्ट लिफ्ट दे दी और मैं यहाँ पर 30 किलोमीटर आगे बरतुंग करके एक सिटी है वहाँ पर पहुँचा हूँ। और जो बीच में रास्ता था वो बहुत ही डेंजर था। कहीं कहीं पे रास्तों पर काम चल रहा था और ऊपर से कब दिल गिर भी रहा था, पत्थर वगैरह। एक पल के लिए तो मैं डर गया था। अभी 30 किलोमीटर आगे तक मैं आ गया हूँ और पूरा धूल हो गया हूँ। बीच में बहुत ही धूल उड़ रही थी, तो पहले अभी फेस वॉश करना पड़ेगा और फिर यहाँ से अभी दूसरी लिफ्ट की तैयारी करता हूँ। I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. और फ्रेश होने के बाद फिर से हिचहाइकिंग के लिए तैयार हूँ मैं। एंड अभी पोखरा यहाँ से 121 किलोमीटर और बाकी है। एंड इस बार ट्रक या फिर टेम्पो में लिफ्ट मिल जाए तो अच्छा है,
क्योंकि बाइक में ऐसे रास्तों में बैठना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं अब कैसे किसमें लिफ्ट मिलती है। एक टेम्पो आ रहा है, अभी देखते हैं मिलती है कि नहीं लिफ्ट। नहीं रुका। ऐसे हिल वाले रास्तों में लिफ्ट मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू हाईवे। पर देखते हैं, कोशिश करने के वालों की कभी हार नहीं होती। करीब यहाँ पर लिफ्ट मांगते मांगते आधा घंटा हो गया है, पर अभी तक मुझे लिफ्ट नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर लोकल गाड़ियाँ बहुत कम जा रही है। टूरिस्ट वाली गाड़ियाँ, बसेस और वही सब ज़्यादा जा रहे हैं। तो देखते हैं, अभी और ट्राई करूँगा। तो गाइस फाइनली मुझे दूसरी लिफ्ट मिल गई है इस टेम्पो में। इन भाइयों ने मुझे लिफ्ट दी है और ये लोग डायरेक्ट पोखरा तक जा रहे हैं। तो अभी पोखरा तक डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई है मुझे। You're the night sky trying to make me see your stars, but the dark gets so lonely. Now I see violet, I can feel silence in the dark, so that आप नेपाल आए हुए कितना टाइम हो गया? अभी तो आज मेरा पहला दिन है। अभी मैं सोनाली बॉर्डर से आया हूँ। सुनौली बॉर्डर से आए आप? बुटोल तक उन लोगों ने छोड़ दिया बस से? हाँ, बस से। और आप इधर निकले? हाँ, वहाँ से एक होंडा में आया, एक भाई ने लिफ्ट दी थी, पर वो रास्ता बहुत डेंजर था बीच में। हाँ, वो रास्ता पूरा ये कौन सी when your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find valid in your eyes. You'll always be my night sky. बीच में अभी यहाँ हम खाना खाने के लिए रुके हैं एक होटल में। ये क्या है? मीट है। ये और ये प्योर वेजिटेरियन होता है, इसमें कोई मिक्स नहीं होता। चटनी के साथ अच्छा ही होता है। टेस्ट कर ले, चाउमीन तो आप हर रोज खाते ही हो। हाँ, ले लो आप, ले लो। एक ये ले लो, 2 वो ले लो, ठीक है। ये वेजिटेबल है। हाँ, प्योर वेजिटेबल। अगर चटनी खाइए, ये रहा आपका नेपाली स्टाइल का चटनी। ये प्रॉपर नेपाल का लोकल फूड है ना? हाँ, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेल रोटी। सेल रोटी। हाँ, इसे बोलते हैं बटुक। इसको बटुक बटुक बोलते हैं। बटुक। हाँ। वो तीनों भाई लोग वहाँ पर मीट खा रहे हैं, पर मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो मैं यहाँ पर नेपाल का कुछ वेजिटेरियन लोकल फूड ट्राई कर रहा हूँ। इसे यहाँ पर सेल रोटी कहते हैं और ये इसे बटुक कहते हैं, और साथ में ये चटनी है। अच्छा है दोनों। हमारे यहाँ जो भजिया वड़ा टाइप आता है ना, वैसा है। खाना खा लिया है और अब यहाँ से हम फिर से पोखरा जाने के लिए निकल रहे हैं। अब यहाँ से कुछ 95 किलोमीटर बाकी है पोखरा। एंड मैं इस गाड़ी में, मुझे लिफ्ट मिली थी और यहाँ पर बैग मेरे पीछे पड़े हैं। You'll always be my night sky. You'll always be my night sky. You're the night sky hiding behind dark gray clouds.
फाइनली अभी 7 बजे है और मैं पोखरा पहुंच गया हूं। पर जो यहाँ पर आने की मेरी हिचहाइकिंग की कहानी थी उसमें थोड़ा ट्विस्ट आ गया है और पर अभी मैं बहुत थक गया हूँ। बस बाकी की मैं सारी जो कहानी है मेरे साथ जो स्कैम हुआ है वहाँ पर वो मैं आपको कल सुबह बताऊँगा। अभी यहाँ पर मेरे एक होस्ट है जो मुझे यहाँ पर लेने आ रहे हैं। हम काउच सर्फिंग पे मिले थे और अभी बस 5 मिनट में मैंने उसको कॉल किया है उनको, वो मुझे यहाँ पर लेने आने वाले हैं। तो बाकी की सारी कहानी मैं अब आपको जो मेरे साथ स्कैम हुआ है वो मैं आपको कल बताता हूँ। सो गाइस फिर कल रात को मुझे वहाँ पर मेरे होस्ट लेने आ गए थे और अभी मैं उनके घर पे हूँ। तो मैं उनका घर और उनसे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिला दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं वो स्कैम जो मेरे साथ हुआ था कल हिचहाइकिंग करते वक्त वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो कल मुझे दूसरी लिफ्ट मिली थी वो 3 बंदों ने मुझे जो लिफ्ट दी थी, जो पहले 25-30 किलोमीटर तक तो सब सही चल रहा था, हम अच्छे से बात भी कर रहे थे, आप देख रहे थे। फिर आगे हम लंच करने के लिए रुके और वहाँ पर हमने लंच भी किया। फिर लंच करने के बाद उनमें से जो 3 बंदे थे उसमें से एक बंदा वहीं पर रुक गया और 2 बंदे के साथ मैं आगे बढ़ा था। और फिर आगे 25-30 किलोमीटर चलने के बाद फिर उन लोगों ने पता नहीं उनको क्या हो गया कि अचानक से वो बोलने लगे कि अभी यहाँ से मुझे मेरे साथ आगे चलना है पोखरा तक तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे। मुझे पहले लगा कि ये तो मजाक कर रहा है, पता चला कि ये तो सीरियस है कि सच में ये 1000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने कहा कि ऐसा हो तो मुझे पहले ही बता देते तो यहाँ पर तो कोई फिर हिचहाइकिंग का मतलब ही नहीं रहेगा। फिर मैंने उनसे कहा कि चलो आप मुझे यहीं पर उतार दो, मैं यहाँ से अपने आप फिर चला जाऊँगा, हिचहाइकिंग करते फिर से चला जाऊँगा। तो फिर वो बोलने लगे कि यहाँ पर उतरना है तो फिर 500 रुपये लगेंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं पर उतर जाता हूँ, इनको 500 रुपये दे देता हूँ। फिर उन लोगों ने मुझे वहीं पर बीच रास्ते में कहीं हिल में छोड़ दिया और मैंने उनको 500 रुपये दे दिए और फिर वो लोग चले गए। तो फिर मैं वहाँ पर उतर के फिर से मैंने हिचहाइकिंग चालू की। फिर अचानक से बारिश बहुत होने लगी तो फिर मैंने एक बस पकड़ ली और वो बस ने मुझसे 200 रुपये भाड़ा लिया वहाँ से पोखरा तक का। और मैं जो बस में बैठा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ये बस में बैठा था। तो फिर मैं ये बस पकड़कर पोखरा तक पहुंचा था रात को और वो तो अच्छा हुआ कि मुझे तुरंत वहाँ से बस मिल गई, वरना तो वहाँ बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी और मैं वहीं पर फंस जाता अगर मुझे बस भी नहीं मिलती तो। एंड मैं ये हिचहाइकिंग पैसे बचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता तो मुझे पहले ही बस या टैक्सी तो मिल ही जानी थी वहाँ से बुटवल से या फिर वो इंडिया के नेपाल के बॉर्डर से पोखरा तक। पर मैंने वो नहीं किया क्योंकि जो हिचहाइकिंग का एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग ही होता है। हिचहाइकिंग करते वक्त हम हर एक बार एक नए लोगों से मिलते हैं, उनसे हमारे कंट्री की बातें शेयर करते हैं, वो हमसे बातें शेयर करते हैं। तो फिर जो दुनिया में इंसानियत है वो बनी रहती है। अगर ऐसे ही स्कैम होते रहे तो फिर मतलब लोगों पर से भरोसा ही उठ जाएगा। पर चलो कोई नहीं, इन दी एंड सब कुछ अभी सही हो गया है। अभी जो मुझे यहाँ पर होस्ट मिले हैं वो बहुत ही अच्छे मिले हैं। 2 दिन के लिए मैं उनके साथ ही हूँ और उनके साथ अभी मैं यहाँ पर पोखरा पूरा एक्सप्लोर करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, कीप ट्रैवलिंग एंड एंजॉय योर लाइफ। काम करो, ये गाँव खत्म हो ना तब मुझे उतार दो, मैं दे देता हूँ 500। गाँव खत्म हो कोई रास्ता हो ना